बोले शुक्राना की प्यारी की जय श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। पूरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करियो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करो धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री में आज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। निज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाग। मैं अधीन करने नहीं बागने की लाज। बागरे की लाज। बोले शिपानाथ प्यारे के धाम के पुनीत। प्राणाता प्यारे सुदर्शा जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नीले चरणों में कोटि कोटि प्रेम। अब अपने करते हैं अपने भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री राम तलवार जिनके धाम हृदय में साक्षात मेरे प्राण प्रियतम रतन भाई के संग विराज। हे रतन, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आप मेरे सिद्धार्थ श्री मोर सके जितना नमन किया जाए जितना प्रणाम किया जाए उतना। आप अपने अनुना को उनके काम अब हम सबको जागने के मन में श्री गुलमर्ग से लेकर चलिए जहां पर मेरे धाम के दुल्हन मेरे प्राणों के प्रियतम सब आत्माओं को संग में लेकर मर्जी में विराजमान है। हे मेरे धाम के दुल्हन, जहां पर आप सब आत्माओं के साथ में एक रूप होकर वो परम धाम का आनंद प्रदान कर रही है। मैं इस दिव्य धरा को प्रणाम करती हूँ, इस चौखट को प्रणाम करती हूँ। ये सुंदर बंगला जी दरबार जहां पर मेरे प्राणों के प्रियतम अपने मुखार बिंद से किस प्रकार परम धाम का वो प्रेम रस प्रदान। और वो मर्जी की तलहटी में
सुंदर चंदन के झूले पर जो अब भी विराजमान है। और हम सब लोगों को जगह जगह कर अपने प्रेम रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजा बजा कर किस प्रकार हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि आओ लोगों, इस झूठे खेल को छोड़ो, निकल के तरफ। आपकी ये प्रेम रूपी बांसुरी की धुन मेरे कानों में पड़ी और आपकी पहचान हुई। अब आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। आप अपने अंगना को निभा दीजिए और हमें जामुन मिलन में लेकर चलिए, जहाँ पर हम सब बात पाए। आपके चरणों को घेर कर गलबैया डालकर कैसे एकाकार होकर बैठे। अपने सतगुरु के संग संग इस मंडल को पार करके बेहद में प्रवेश। बेहद मंडल की प्रकृति सदा चेतन है, सतचिद और आनंद रूप में है। यहाँ पर रहने वाले आत्माएं भी अपने नूरी तनु से दिव्य नूर में लीलाएं में मग्न रहती है। ये जर्रे जर्रे में प्रकाश ही प्रकाश है। दुख का नाम मात्र भी नहीं, अंधकार का नाम मात्र भी नहीं है। इस बेहद मंडल से भी परे अब आप हमें अपने निज घर परम धाम में लेकर जा रहे हैं, जिसके मध्य में मेरा सुंदर झिल मिलाता हुआ अपना निज घर श्री रंग महल शोभायमान। इस रंग महल की शोभा को देखो, इसके अंदर से चारों तरफ ये यूं कहूं कि दसों दिशाओं में कैसा सुंदर नूर, कैसा सुंदर प्रकाश दे दीप्यमान हो रहा है। मेरे रंग महल के सम्मुख आया हुआ चांदनी चौक कैसे अपने सुंदर आभा को फैला रही के अद्भुत इसके सुंदर नजारों को देखकर आप अपनी मैसूर सीढ़ियों से चढ़कर रंग महल में प्रवेश करते हैं। मेरे रंग महल सुंदर, मैं अपने रंग महल के सुंदर द्वार को पार करके इस चौक में प्रवेश करती हूँ। इस 28 शोभा को देखते हुए सामने ही मेरी रसोई का चौक जो कितना प्यारा लग रहा है, जहां पर हम सब सखी अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग भांति भांति की लीलाएं करते हैं।
जहाँ पर ईशान कोण में आया हुआ श्याम रंग का मंदिर, जहाँ पर अपने धाम प्राण प्रियतम को हम सब आरोग्य के लिए और उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनाने की लीला में हमेशा ही मग्न रहते हैं। अपने इस रसोई के सौभाग्य को तो देखिए। अपनी सखियों के संग, अपने प्राण प्रियतम के संग अपने आप को यह पर महसूस कीजिए। सर्वप्रथम 28 स्तंभ के चौक से जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे कितनी सुंदर दहलान नजर आ रही है। जहां पर थंबों ही थंबों की कतार, और ये थंबे कैसे हैं? रंग में अनंत रंगों से युक्त, इन पर जड़े हुए रत्न, और एक विशेषता देखिए समझ सके, इन खंभों को यदि मैं छू कर देखूं, ऐसा जैसे मैं अपने प्राण प्रियतम के हस्त कमलों को छू रही, बिल्कुल स्मूथ। जैसे मेरे प्राण प्रियतम के एक स्किन पर एक रोम भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। इसी भांति ये थंब है, ये कारीगरी है मेरे पिया की। इन थंबों में चित्रकारी भी है, फूल बेल बूटियां भी हैं, इन पर जड़े हुए रत्न भी हैं, इनसे निकलता हुआ प्रकाश भी है, इन पर बनी हुई जवेरों की पुतलियां भी हैं। लेकिन यदि मैं ऊपर से छू कर देखूं तो ये बिल्कुल भी छूने में नहीं आते, अंतर में ही नहीं थे। जैसे मेरे धनी के अंगों के आभूषण है, वस्त्र हैं, बाहर झलकार करते हैं, लेकिन यदि मैं हाथ से छू कर देखूं तो एक कोई ऊपर नीचे नहीं, बाहर अंदर नहीं, ऐसे इन थंभों की शोभा आई हुई है। और इन थंभों के अंदर से मैं देखूं तो खुशबू ही खुशबू, ऐसी खुशबू जैसे मेरे प्राण प्रियतम के अंग अंग से ये खुशबू छिड़कती है। कैसी कोमलता, जैसे मेरे धनी के अंगों में कोमलता है। सुगंधि से भी भरपूर है, कोमलता से भी भरपूर है, और ये चेतन है। अब यूं कहे कैसे चेतन है? इन पर जो लताएं चल रही हैं वो भी चेतन है, इन पर जो फूल खिले हुए हैं वो भी चेतन है, इन्हीं की तो खुशबू फैल रही है। और जो बने हुए पशु पक्षी या जबीरों की पुतलियां है ना, ये सब चेतन है। ये धन बात करता है, ये धन क्रीड़ा करता है, क्योंकि ये मेरे धनी के अंग का ही तो नूर है, कोई अलग नहीं है। मेरे धाम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जड़ हो या प्रीतम से अलग हो। बाहर की दृष्टि से नहीं सखियों,
कि ये थंभे दहलान है, यहाँ पर अपने आप को महसूस करो कि मैं अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ के संग, अपनी सखियों के जुट के संग मैं यहाँ पर लीला कर रही हूँ। और कैसी लीला होती है इस दहलान में, इन थंभों के बीच में सखियां। हम 28 थंभ के चौक से सीधे जो मध्य में मेरे प्राण प्रियतम का नूर सिंहासन झिल मिला रहा है ना, हम यहाँ तक दौड़कर भाग कर लीलाएं कर सकते हैं। अब यूं कहे कि जो मध्य का चबूतरा आया हुआ है, इस पर तो कठहरा लगा हुआ है, फिर कैसे तोड़ा जा सकता है? ये इच्छा का दरबार है। जब मेरे धनी, मेरे प्राण प्रियतम चाहते हैं कि मेरी सखियों के सामने कोई रुकावट ना आए, सीधे दौड़ दौड़ कर, भाग दौड़ कर लीला करे, दिल में इच्छा है, तो ये कठेड़ा तो हट ही जाता है सखियों। लेकिन ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है ना, ये भी समरूप हो जाए। कोई ऊंचा नीचा नहीं, एक रूप हो जाता है। तो ये देखिए, इन थंभों में हम दौड़ दौड़ कर कैसी लीलाएं करेंगे। अगर मेरे प्राण प्रियतम खुद कहते हैं कि सखियों चलो, 28 थंभ के चौक में बैठे हैं, प्रियतम कहते हैं चलो, मैं दौड़ कर कहाँ पर, सिंहासन पर जाकर बैठता हूँ, तो देखो मुझे कौन सखी पकड़ती है। तो सब सखियां तैयार है, ये ज्यादा दूर थोड़ा ही ना, थंभों के बीच में ही तो पकड़ लेंगे धनी को, क्योंकि ये थंबे बिल्कुल कतार वर्द, पंक्ति वर्द बने हुए हैं। कोई थंब आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल पंक्तिबद्ध कतार में लगे हुए हैं। तो अब ये देखिए, सुंदर, ये जो 11 मंदिर की दहलान है, इसके मध्य में तो 11 की 11 गलियां सीधी नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ये 10 मंदिर की दहलान में एक का द्वार भी तो है, तो 11 मंदिर की ये दहलान कोई छोटी मोटी नहीं सकी। इनके अंदर से देखिए, मैं 28 थंब के चौक में खड़ी होकर देखूं, तो सीधे मुझे थंभों की कतार नजर आ रही। यहाँ पर देखिए, पांच थंब कैसे पंक्तिबद्ध। जब हम सखिया इनमें दौड़ती हैं तो सोचते सीधे, लेकिन प्राण प्रियतम क्या करते हैं, कभी कभी उस स्तंभ को पकड़कर इधर को घूम जाते हैं, तो कभी इस स्तंभ को पकड़कर इधर को घूम जाते हैं। और जब हम सब सखियां प्राण प्रियतम को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो बीच बीच में ये थंब ही प्रियतम का रूप धर लेते हैं, और दौड़ते दौड़ते मुझ सखिया का कैसे हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि ये थंब भी प्रियतम का रूप है। ये खेलते समय ध्यान रखे, रमण करते समय ध्यान रखे, यहाँ की भांति जड़ नहीं है, चेतन है। अब कोई कोई सखी को देखे तो जैसे दौड़ती दौड़ती प्रियतम के पीछे आगे चली जाती है, तो इन पर जो जगेरों की पुतलियां बनी हुई है ना, वो कैसे कोई सखी अपने पैर अड़ा देती है, तो वो सखी गिर पड़ती है। किसी सखी का कोई पुतली क्या कर रही है, कभी पल्लू पकड़ कर खींच लेती है, कभी कोई सखी की
चोटी पकड़कर खींच लेती है। और कोई कोई तो ऐसा धनी का रूप लेकर कि दौड़ती हुई सखी जैसे घूमती है, प्रियतम को इधर उधर देखती है, तो वो प्रियतम का रूप लेकर ही उनका आलिंगन कर लेती है। और हम लोगों को क्या लगता है, अरे प्रियतम को मैंने पकड़ लिया, बीच में ही पकड़ लिया, वहां तक दौड़ने भी नहीं दिया। लेकिन दूसरी सखी जब देखती है, अरे सखी थंब के साथ में लीलाएं कर रही है, लेकिन जो सखी लीला कर रही है उसके लिए थम धनी का रूप है, और दूसरी सखियों के लिए वो थम नजर आ रहा है। तो कितने अटखेलियां, कितनी हंसी होती है कि मेरी पूरी की पूरी दहलान इसमें कैसे हंसी के ठहाके जायमान होते हैं। और इतना ही नहीं, पशु पक्षी भी, फूल भी, सब जबेरों की पुतलियां भी, हम बूढ़े भी, धनी भी, किस प्रकार की हंसी के इतने हंसी हंसते हंसते लोट पोट सके। कोई एक लीला, यूं कहे कि भुलबनी की लीला केवल भुलबनी में ही होगी? नहीं, जब मेरा धाम पूर्णातति पूर्ण है तो जहाँ जैसी लीला चाहे वहां वैसी ही लीला हो सकती है। ये मेरे धाम की शोभा है। जैसे हमारे यहाँ पर ऋतु होती है, ऋतु से लीला होती है, लेकिन मेरा परम धाम में ऋतु से लीला नहीं, लीला से ऋतु। ऐसे ही जब हम दान देने को ये आनंद देना चाहते हैं तो वो मेरा रंग है, मेरा परम धाम ऐसा ही मुझे। जो सखी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ को जानकर थम के साथ में प्रेममयी लीलाएं कर रही है, तो प्राण प्रियतम श्रम आकर जब हाथ पकड़ते हैं तो सखी कितनी हंसती कि प्रियतम आपने तो हमारा ही बस क्या करे, ऐसी हंसी उड़ाई, ऐसी हंसी उड़ाई, चिंता मत करो एक दिन हम भी उड़ाएंगे। लेकिन प्राण प्रियतम ये नहीं कि अपनी ही साहेबी दिखाते हैं, वो लोगों को भी मौका देते हैं। चलो सखी, चलते हैं। अब सखियों की बारी किसमें आएगी? जब हम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ की सेवा करेंगे। यहाँ पर अपने अपने जुट की सखियां प्रियतम के लिए प्यारे प्यारे रस भरे व्यंजन बना लगा। चाहे तो देखिए, प्राण प्रियतम तीसरी भूमिका में भी विराजमान हो सकते हैं, लेकिन जब हम व्यंजन बनाते हैं धनी के लिए, आरोग्य के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट अपने व्यंजन तैयार करते हैं, तो कि ऐसा हो सकता है कि प्रियतम अलग नहीं, वे सिंहासन पर भी बैठ जाते हैं। वे हमारे संग संग में अपनी रसवती के चौक में जो कहे कि ईशान कोण में जो श्याम रंग का मंदिर है उसमें भी प्रियतम संग संग रहते हैं। देखे तो हमारी सखियां क्या कर रही है, देखे तो कौन सी सखियां क्या कर रही है। जो उज्ज्वलता का सफेद मंदिर है उसमें भी प्राण प्रियतम घूमते रहते हैं, और देखते रहते हैं कि हमारी सखियां कैसी हंसी ठिठोली कर रही है और कैसी प्रेम से मग्न होकर सेवा में संलग्न है। यहाँ प्रेम भरे होते हैं, प्रेम भरे लीलाएं हैं। कोई सखी व्यंजन बनाते तो प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ बीच में ही आकर चेक करते, देखो तो मेरी सखी कैसे बना रही है।
लेकिन जो चतुर सुजान सखी, जिसे हंसी ठिठोली करनी है, कह रहे प्रियतम वाला जी, आप जाइए ना, हम बना देंगे, आप बैठिए ना। जैसे ही दूसरी सखी को इशारा हुआ, तो वो प्राण प्रियतम का हाथ पकड़कर लेकर चलती। हे प्रियतम चलिए, ये सखियां आरोगने की तैयारी कर रही है ना, हम चलकर चलिए। इस चबूतरे पर बैठकर क्यों न थोड़े से गायन का, नृत्य का आनंद ले। हाँ, प्रियतम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए सखियों के संग में चल देते हैं। और इसी चौक पर बैठकर यहीं पर सखियां मधुर मधुर शब्दों से, प्यार भरे शब्दों से धनी को कैसे रिझाती है कि प्राण प्रियतम देखते ही देखते रह जाते। कोई कोई सखी तो इतनी मस्ती में मस्त हो जाती है कि यहाँ नृत्य ही करना शुरू कर देती है। और जैसे उनके चरणों की थाप इस चबूतरे पर पड़ती है, तो यूं कहे कि पूरी मेरी रसोई की हवेली नहीं, मेरा पूरा ब्रह्म धाम में ताथिया 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 तक तक की आवाज शुरू हो जाए। जो सुर ताल लगता है, जो संगीत छिड़ता है, ये पूरे परम धाम में गुंजायमान हो जाता है। तो जो सेवा में सेवा कर रही सखियां रसोई में, सब उसी के साथ में लय से लय मिलाकर कोई गायन शुरू कर देती है, तो कोई नृत्य शुरू कर देती है। और कोई कोई सखी तो देखे तो जो तरकारियां बना रही है, वो भी चेतन है, वो भी प्रियतम के प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि वो नृत्य ही में मग्न हो गई, बनाना ही भूल गई। लेकिन जैसे ही धीमे धीमे वो नृत्य, वो गायन धीरे होता है, तो हर कोई को अपनी सेवा याद आती है। भूलने की लीला नहीं कि भूल गए, ये प्रेम में मग्न होना है। कि जिस नृत्य को देखकर, जिस गायन को सुनकर मेरे बालाजी इतने रस मग्न हो गए हो, तो भला हम तो उनके तन हैं, हम तो उनके अंग हैं, हम कैसे अलग रह सकते हैं। जो सात कार्य रखी है, वो सब क्या उसी प्रेम में मग्न होकर नृत्य में मग्न हो रही है। लेकिन अब देखें तो यहाँ पर कोई भोजन तैयार ही नहीं हुआ। अब समय हो चुका, प्रियतम कह रही मेरे सखियों, जल्दी लाइए, अरे भूख लगी है, इतना समय हो गया। लेकिन अब सखियां क्या करें। अब जो भी सामग्री है, सुंदर सुंदर नूरमय प्लेटों में अपने आप ही सज गई। और सजते सजते वो अपने आप ही व्यंजन, कोई सखी ने स्थान लगाया, तो उसमें व्यंजन, क्योंकि यहाँ करना नहीं पड़ता, स्वतः हो जाता। एक सखी के दिल में आया कि चलो ये भोजन तैयार हो जाए, तो मन का चाह तुरंत सठ रस व्यंजन तैयार। एक सखी के दिल में आया, क्यों ना हंसी करके ठिठोली करके कन्ही से वो प्रेम का आनंद लिया जाए। एक मस्ती भरी सखी ने अपनी थाली में सब सब तरकारियां, आलू टमाटर बैंगन सब कुछ सजा लिया, दूध का सब कुछ, और लेकर सुंदर सुंदर रुमाल से ढककर प्रियतम के सामने लाकर रख। और प्रियतम, आरोग्य भोजन तैयार है।
लेकिन अंदर ही अंदर से ये साग तरकारियां सब चेतन है। ये हंस रही है, ठिठोली कर रही है। और जो रुमाल के अंदर से ये हलचल हलचल हो रही है, प्रियतम जान गए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ये सखी, इसका चेहरा ही बता रहा है, ये मस्ती से भरी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है। उधर और सखियों के चेहरे को देखते हैं, उनके विधानों को देखते हैं, क्योंकि जो धनी के दिल में है वो सखियां मुख पर देख रही हैं, जो सखियों के दिल में है वो मुख पर झलक रही है। ये मेरे धाम की शोभा है। जो गुण हृदय अंदर, सो मुख देखे जाने जोए, ऊपर सागर ता पूरण, ताथे दिल की सब देखाए, ताथे दिल की सब देखाए। जिस जिस रूह के दिल में जो हलचल चल रही है, वो सब धाम धनी स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं। और जो प्रियतम के हृदय में चल रहा है, उसे हम रूह में समझ पा रहे हैं। लेकिन अलामत तो करनी है, ऐसी ठिठोली तो करनी है। अब प्रियतम भी उस रूह के हृदय की छाना को अधूरी नहीं रखेगी। हाँ सखी, जो मस्ती से भरी सखी है, उसी की थाली को प्रियतम उठा रही है और कह रही है, सखी आज तो तुम अपने हाथों से खिलाओगे, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके नेत्रों में भरी हुई वो मस्ती, आपके अंग अंग में वो उठता हुआ रोमांस, बस तुम्हारे हाथों से भोजन आरोगने की इच्छा हो रही है। क्योंकि तुम्हारी ये चंचलता, तुम्हारे अंगों का ये हाव भाव, बस मुझे तुम्हारी ही तरफ खींच रहा है। बड़ी सुगंधी आ रही है तुम्हारी थाली में से, क्या सजा कर लाई हो। लेकिन मुझे तो पता है ना कि मेरी थाली में मैंने प्रियतम के संग क्या सजाया हुआ है। अब मैं सखी करती हूँ, प्रियतम आप जल्दी से मुंह खोलो, मैं आपके मुंह में डालूं, बड़ा स्वादिष्ट है। आंखें बंद करके ना, आंख बंद करके दिखाओ, बताओ क्या है। लेकिन शर्त है कि आपको मुंह बंद रखना, आंखें बंद रखकर मुंह खोलना है, तब आपको मैं खिलाऊं। अब प्रियतम तो लाड़ देते हैं अपनी से कि जब मैंने आंखें बंद किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी थाली में से वो टमाटर, वो बैंगन उठाया और धनी के मुंह में डाला, तो धनी देख रहे, अरे आज तो ये दबी ही नहीं रहा, इसका स्वाद कैसा है। लेकिन जब रसना तक गया तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है धनी को। और मैं रूह देखती रह रही हूँ, अरे प्रिय तुम कैसे से खाते जा रही है, खाते जा रही है। मैं खिलाती जा रही, धनी खाते जा रही, और बड़ी आंखें बंद करके बड़ी मस्ती से जीवते जा रही, और कह रही सखी और खिला और खिला। अब प्रियतम क्या कम है, वो और भी हमारे से 10 गुना आगे है। कह रही बस सखी, मेरा अब ना, अब मैं तुम्हें खिला। अब मैं तो सोच रही, मैंने, अरे इसमें तड़का नहीं लगाया, इसमें मसाला नहीं डाला, फिर प्रियतम कैसे खाई जा रही है। आलू भी कच्ची, टमाटर भी कच्चे, बैंगन भी कच्चे, भिंडी भी कच्ची ही है ना, अनाज भी कच्चे, सब कुछ प्रियतम कैसे खाई जा रही है। अब ये तो उल्टा मेरे पर ही पासा पड़ गया। अब धनी कह रही है, अपने मुख में से निकाल कर तो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, क्योंकि तुमने बड़े लाड से प्यार से मेरे लिए तैयार किया ना। अब मैं सोच रही हूँ मैं तो फंस गई। लेकिन जैसे ही प्रियतम ने मेरे मुख में वो कहे ना कि फीका आलू भी जो डाला ना, तो उसमें भी मुझे सट रस व्यंजन का स्वाद है। अब मैं देखकर प्रियतम को हंसती जा रही हूँ और चौकन्नी हो रही हूँ। अरे ये स्वाद आया तो आया कैसे।
मैंने तो उसमें कुछ मिलाया नहीं। दूसरी सखी की तो बहुत खुशबू आ रही है, बने हुए में से खुशबू आ गई। लेकिन जब मैंने देखा प्रियतम को झुकी नजरों से, तो प्रियतम बोल रही है बड़ी प्यारी प्यारी वाणी से, सखी तू सोच रही ना इसमें स्वाद नहीं है। जब तू बना रही थी और तेरे अंदर ये प्यार उमड़ रहा था ना हंसी करने का, इसी से ही तो सारा स्वाद डल गया था इसमें। यही तो प्रेम का तड़का लग गया था। तो तू सोच रही मैं कच्चा फीका खाता जा रहा हूँ, खाता जा रहा हूँ। इसमें तेरा प्रेम निहित है, जिसने इसको स्वादिष्ट बना दिया। मैं अपने धनी के इस प्यार को देखकर इतने मोहित हो रही हूँ, इतने आनंद से भर रही हूँ कि मेरे प्राण प्रियतम दिखा रहे हैं कि मुझे कोई ऐसे सटरस व्यंजन नहीं, छप्पन भोग नहीं, तो सूखा टुकड़ा भी मुझे खिलाएगी तो उसमें भी मेरे लिए सब स्वाद नहीं। ये प्रेम को देखकर मैं अपने प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल से ऐसे चिपक जाऊं, ऐसे चिपक जाऊं मेरे धने, तेरे इस लाड़ पर मैं वारी वारी जाऊं, एक पल भी तेरे से अलग न हूं। इतना लाड़, इतना प्यार देने वाले मेरे धाम के दुल्हा, वास्तव में आपका प्रेम जो आप हमें हमेशा लुटाते थे, अब आप अनुभव करा रहे हैं। और जो सखियां सठ रस व्यंजन बनाकर लाई, उनके थाल में भी वही स्वाद। प्राण प्रियतम एक एक सखी की थाल में से वो भोग उठाते और सब सखियों को फिर उस प्रसादी रूप में देकर आनंद में सरोबार करते थे। ऐसे मेरे ही रसवती का चौक है सखियों, जिस रसोई के चौक में हम सब तरह का रस लेते, पूरा ब्रह्म धाम का रस लेते। ऐसा मेरा कहने के लिए रसवती का चौक है, लेकिन मेरे पूरे ब्रह्म धाम का रस इसमें भरा हुआ है। ऐसा मेरा दिव्य धाम है सखियों, ऐसे मेरे प्राण प्रियतम है, ऐसे प्राण वल्लभ के चरणों में तो बारंबार बारंबार बुलिश प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की सर्व सुंदर शांति। धाम धनी का कोटि कोटि शुक्राना, अपना ये आनंद, अपना ये प्रेम देने के लिए। ऐसे अपनी मेहर बनाए रखने के लिए, ऐसे अपनी मेहर बनाए हमसे।